जब से यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सामाजिक न्याय के योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, इसके अलावा भी अगर कोई है सामाजिक न्याय को लेकर के चलने वाला, तो ये फैसला आपको करना है। अगर इसके अलावा भी कोई है इस बिहार को देखने वाला, तो आप इस पर तय करें, नहीं तो इस पे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अपने समाज में जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जो अपने समाज में हैं, वो कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कि मेरे भाइयों एकजुट रहो। कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मेन उद्देश्य था कि शिक्षित बनो। सिर्फ किताब पढ़ लेने से हम शिक्षित नहीं हो जाते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ किताब पढ़ ले और हम शिक्षित बन जाए और अपने समाज से हम कट जाए। शिक्षित बनने का मेन उद्देश्य यही बोला उन्होंने कि अपने समाज के साथ साथ सारे लोगों को शिक्षा देने की बात कही। आज हम लोग देख रहे हैं कि रात में हम लोग सो करके आराम से सपना देख रहे हैं। सपना वो नहीं होता कि जो रात को सोने के बाद देखा जाए। सपना वो होता है जो रात को सोने नहीं दे। जो हमारे यूनुस साहब के अंदर जो जज्बा था और जो अपने समाज को जोड़ करके चलने का जज्बा था, देश आज़ाद हुए उसके बाद से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भी लगातार, क्योंकि उन पे ऐसा भी लोगों ने लगा हुआ था कि इनको संविधान सभा के मेंबर नहीं बनने दिया जाए, क्योंकि कहीं देश की आज़ादी होती है तो पहले संविधान सभा की इलेक्शन होता है। तो वहाँ भी लोगों ने लगा था कि इनको किसी तरह संविधान सभा में नहीं भेजा जाए, क्योंकि संविधान सभा में आ जाने के बाद कहीं ना कहीं अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। तो पहले लोगों ने बहुत हिकमत लगाई कि इनको वहाँ पहुँचने नहीं दे। बहरहाल उन्होंने कैसे कैसे पहुँचा सारे लोगों को मालूम है। उसके बाद संविधान बना, उस पर देश चल रहा है मेरा, उसी के हिसाब से यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वोट देने का सारे को अधिकार है। और जब से 2014 से जब सरकार बनी है तो 33% से 35% के ऊपर ये सरकार चल रही है। लेकिन उसके खिलाफ में आप देखें कि 70 के बाद वाले लोग एक ही फैसला को मानते आ रहे हैं और हम लोग वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम लोग 70% भी उसको मान रहे हैं। इसमें उबाल नहीं आने का मतलब यही कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। तो हम चूंकि समाज में अगले पंक्ति के लोग हैं, यहाँ बैठे जो भी लोग हैं अक्सर गांव देहात से हम लोग आए हैं और यहाँ आला तालीम हासिल करने के बाद हम गांव से नाता तोड़ लिए हैं और गांव की क्या स्थिति है उधर हम ताकते भी नहीं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पार्टियों पे हम लोग छोड़ दिए हैं कि हम लोगों को कौन इलेक्शन लड़ना है पार्टी अपना समझे, क्योंकि ये देश आपका भी है, आपका भागीदारी है इसमें। आप भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस देश के लिए सोचना होगा कि किस परिस्थिति में देश जा रहा है। क्योंकि यहाँ विषय रखा गया है भारत की जमहूरियत के सामने चैलेंज। इस चैलेंज में आप भी हिस्सेदार बनना होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ वोट का बिखराव कैसे हो। जो हम लोगों के अभी सत्ता में बनी हुई है वो अल्पसंख्यक को कैसे बांटे और अनुसूचित जाति को कैसे बांटे, महादलित को कैसे बांटे, दलित को कैसे बांटे कि एकजुट नहीं हो सके। कि जैसे ही एकजुट 70% होगा तो हमारी भागीदारी खत्म हो जाएगी। और इसमें
अब अल्पसंख्यक में आप ही के भाई को लोभ लालच दे करके उसके दूसरे रास्ते से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है, हम लोग को समझने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पार्टियों पे नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब से यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सामाजिक न्याय के योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, इसके अलावा भी अगर कोई है सामाजिक न्याय को लेकर के चलने वाला, तो ये फैसला आपको करना है। अगर इसके अलावा भी कोई है इस बिहार को देखने वाला, तो आप इस पर तय करें, नहीं तो इस पे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अपने समाज में जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जो अपने समाज में हैं, उनको कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कि मेरे भाइयों एकजुट रहो। कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मेन उद्देश्य था कि शिक्षित बनो। सिर्फ किताब पढ़ लेने से हम शिक्षित नहीं हो जाते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ किताब पढ़ ले और हम शिक्षित बन जाए और अपने समाज से हम कट जाए। शिक्षित बनने का मेन उद्देश्य यही बोला उन्होंने कि अपने समाज के साथ साथ सारे लोगों को शिक्षा देने की बात कही, संगठित होने की बात कही उन्होंने। जब तक संगठित नहीं होगे तब तक तुम कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उन्होंने तीसरी बात यह कहा था कि संघर्ष करो, जहाँ भी जरूरत पड़े। अब इतना बड़ा संविधान देने के बाद भी हम लोग इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सके, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को किस हैसियत से देखेगी, किस नज़रिया से देखेगी। और चूंकि यहाँ का इतिहास खत्म किया जा रहा है, तो इतिहास भी नहीं रहेगा कि पढ़ करके समझ सके। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों को आयद है। और इस पे मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि अपने समाज में जो भी हैं, जिस फील्ड में हैं, वहाँ जुड़ करके अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं चूँकि वक्त काफ़ी हो गया, बोलना तो बहुत कुछ था। मंत्री बनने के बाद कासिम साहब मुझसे मिलने गए, तो बातचीत के दौरान चले ये बोले कि हम पूर्व प्रधानमंत्री जी के परपोते हुए, हम लोगों ने पहले भी, मैंने इनसे कहा कि मैं तो पहले से इनके बारे में जानकारियां हासिल करने के लिए मैं उत्सुक हूँ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो चलिए आप मिलिए। और ये कार्यक्रम के लिए आज से 3 महीना के पहले ही चूँकि इन्होंने टाइम दिया था, तो मैं चूँकि उनका जो सोच था और आपने आज जोड़ा कि आज के सूर्य हालात में जमहूरियत के सामने चैलेंज, तो चैलेंज सिर्फ नेता पे छोड़िएगा, सिर्फ पार्टी पे छोड़िएगा और अपनी जिम्मेदारी से भागिएगा। तो ये देश सबों का है, सबों को मिल करके इस देश को बचाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।